हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा किचन प्लाजा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए एक बिहार की बहुत ही पारंपरिक त्योहार की रेसिपी, जो कि अदरा स्पेशल कहलाती है। तो अदरा स्पेशल में हमारे यहाँ बनता है बिहार में खीर, चने दाल की पूरी और सब्जी। तो सब्जी आप किसी चीज़ की बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बनारस की प्रसिद्ध काशी फल, जिसे हम लोग काशी फल कोहड़ा कहते हैं, उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हम कोहड़ा और चने की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये अदरा होता क्या है और अदरा क्यों मनाया जाता है बिहार में। तो ये जो है बिहार की पारंपरिकता को दर्शाता है, जो कि अदरा नक्षत्र में बारिश का आगमन होता है। और अदरा में कृषि कार्य करने वाले लोगों के लिए सहयोगी माना जाता है। तो ये फेस्टिवल 15 दिन के आसपास रहता है, करीब 15 दिन रहता है। तो इस बार ये 22 जून से शुरू होके 3 जुलाई को समापन हुआ है। तो लास्ट दिन पूर्णिमा होता है, जिस दिन गंगा स्नान होता है। और इस त्योहार को इस अदरा को समापन किया जाता है। तो ये फेस्टिवल में वैसे तो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस फेस्टिवल में 15 दिन में आप कभी भी खीर, पूरी और सब्ज़ी और ख़ास करके आम। तो इसमें इस फेस्टिवल में आम और खीर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए खीर और दाल की पूरी और आम का बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो इसलिए इस फेस्टिवल में आम, खीर, पूरी को खाया जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि इस त्योहार में क्या-क्या बनाते हैं और कैसे-कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसे बनाना। तो सबसे पहले हम चने दाल को भिगो लेते हैं अपनी पूरी के लिए। तो इसमें हमने 1.5 कप चना दाल लिया और इसे भिगो लिया। अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने काशी फल यानी कोहड़ा लिया, इसे अच्छे से छील के और काट लिया है। और ये उसके साथ हमने 1 कप चना लिया है, जिसे हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। और इसे अब इसे भी हम साथ में रख लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। तो तेल हम करीब 3 से 4 चम्मच के आसपास डालेंगे और उसमें थोड़ा-सा जीरा और 2 से 3 हरी मिर्च डाल के उसे चटका लेंगे। और अब हम इसमें चटक जाने के बाद उसमें हम अपनी ये कोहड़ा को डालेंगे और थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। और साथ में ही हम डाल देंगे अपने चना को, क्योंकि चना हमने बॉयल नहीं किया है, तो इसलिए हम चना साथ में डाल देंगे ताकि चना साथ-साथ में पक जाए। अगर आप बॉयल करके लेते हैं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो चना और कोहड़ा हमारे जब तक फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम अपने मसाले को देख लेते हैं। तो इसमें हमने 1 कप धनिया पाउडर लिया है, 1 कप लाल मिर्च पाउडर ली है और साथ में लिया है 1 छोटा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच काली मिर्च और जीरा और कुछ लहसुन की कलियाँ। तो इसे हम सबको डाल के और थोड़ी-सी पानी डाल के एक अच्छा-सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और साथ में 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। तो ये मसाले को हम पीस लेंगे पानी डाल के। और तब तक हम अपनी खीर की भी तैयारी कर लेते हैं साथ में। तो खीर के लिए हमने चावल लिया है 1 कप के आसपास, 1 छोटा कप के आसपास, और इसे पानी में डाल के रख दिया है ताकि ये भीगते रहें। और देखिए हमने ये मसाले को पीस लिया है और अब हम अपनी ये सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये हम पिसे हुए मसाले। तो इसमें हम मसाले को डाल देंगे और साथ में डालेंगे हम नमक और हल्दी, क्योंकि हमने नमक और हल्दी मसाले में नहीं डाला था। और अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो साबुत धनिया का यूज़ करें, हमने पाउडर धनिया का यूज़ किया है। तो आप कोई भी धनिया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये नमक और हल्दी डाल के इसे अच्छे से पका लिया है। जब तक हमारी ये सब्ज़ी भुन रही है, तब तक हम अपनी खीर की भी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये दूध लिया है, दूध हमने करीब 1 लीटर के आसपास लिया है। और हमारी एक साइड सब्ज़ी पक रही है, तब तक एक साइड में अपने दूध को चढ़ा लेते हैं। तो दूध हमने ऑलरेडी बॉयल कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसे गरम कर लेते हैं एक बार। और अब इनसे जब तक कि हमारी बॉयल आ रही है, तब तक हम अपने चावल को अच्छे से धो के साफ़ कर लेते हैं। और इसे थोड़ा-सा हमने फुलो के रखा था, तो इसलिए हम उसे थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। तो देखिए हमने ये चावल को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब इसे हम देखिए हमारे दूध में भी बॉयल आ गई है। तो इस स्टेज पे हम अपने चावल को इसमें मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने चावल को ऐसे हाथ से थोड़े से मसलते हुए इसे मैश कर लेंगे और अब हम इसे चावल में मिला देंगे। तो चावल हमने नए चावल का यूज़ किया है, कतरनी नए चावल का। आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं। खीर के लिए भी स्पेशल चावल आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास नए चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है, तो हमने नए चावल का यूज़ किया है।
जब तक हमारी ये खीर पक रही है तो हम एक बार अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ये सब्ज़ी के मसाले भून भून रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी और भुनेंगे, इसे हम 1-2 मिनट के लिए और भून लेते हैं और बीच-बीच में अपनी खीर को भी चलाते रहेंगे। अगर खीर को नहीं चलाएँगे तो हमारी खीर तले में जाकर चिपक जाएगी और नए चावल जल्दी से चिपकती हैं, इसलिए हम खीर को चलाते रहेंगे और जब तक हमारी ये खीर भी पक रही है और सब्ज़ी भी फ्राई हो रही है, तब तक हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो पूड़ी के लिए हम एकदम वही नॉर्मल सा आटा लगाएँगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, तो ये हमने आटा लगा लिया है और आटा को हम साइड में रख देंगे और तो आटा लगाने में हमने करीब ये आटा लिया था 2 से ढाई कप के आसपास और इसे लगाने में हमने 1 से डेढ़ कप के पानी का यूज़ किया है। तो हम ये रेसिपी 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा हर एक चीज़ की क्वांटिटी को प्लस करते जाइए। तो देखिए हमारी ये सब्ज़ी फ्राई हो गई है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो हमारी जब तक ये सब्ज़ी पक रही है तब तक हम अपनी खीर के लिए कुछ इंग्रीडिएंट्स रेडी कर लेते हैं, जैसे कि उसकी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए। तो तब तक ये हमारी हम इसे चला लेते हैं और हमारी सब्ज़ी भी ये रेडी हो गई है। तो सब्ज़ी हमारी जब रेडी हो जाए तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, अब हम खीर को भी देख लेते हैं। तो खीर को भी हमने पका लिया है, ऑलमोस्ट हमारी ये चावल पक गई है, लगभग तैयार हो गई है। तब तक हम अपनी ये मीठा करने के लिए और इसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसे हम देख लेते हैं। ये हमने 5 से 6 चम्मच चीनी लिया है और ये थोड़ी-सी दूध भी हम 6 से 8 धागे के करीब केसर के भिंगो लिए हैं और हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। पिस्ता 5 से 6 पिस्ता लिए जिसे हमने छील के और इसे तोड़ लिया है छोटे-छोटे टुकड़ों में। बादाम लिया है 5 से 6 उसे भी छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। काजू लिया है 3 से 4 उसे भी छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है और किशमिश लिया है 10 से 15 जिसे भी हमने छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया और इसमें से हमने कुछ निकाल लिए हैं और 3 इलायची ली जिसे हमने कूट के थोड़े से रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ी कम पसंद है इसलिए हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा कम डाले हैं। तो देखिए हमारी ये चावल अच्छे से पक गई है और अब हम इसमें डाल लेते हैं अपनी चीनी को। तो चीनी को हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और साथ में ही डालेंगे हम अपनी ये एक कुटी हुई इलायची को और साथ में केसर वाली दूध। तो केसर अगर आपके पास केसर ना हो तो आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हमारे पास केसर था तो हमने केसर डाला है क्योंकि खीर में केसर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए हमारी ये केसर वाली खीर पक के रेडी सॉरी केसर हमने डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट हमारी चीनी के साथ भी पक गई है तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी ये कटी हुई ड्राई फ्रूट्स और हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दी है ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। तो देखिए हमारी ये जो खीर है बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब 20 से 25 मिनट में बन के रेडी हो गई है। तो खीर के लिए हमने 1 लीटर दूध यूज़ किया है करीब 4 से 5 लोगों के लिए। तो आप अगर इससे ज़्यादा बनाएँ तो आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारी ये खीर भी बन गई और सब्ज़ी भी बन गई। तब तक हम अपनी पूड़ी के लिए दाल को देख लेते हैं। तो दाल भी हमारी इतने देर में फूल गई है और अब हम इसे बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ा लेते हैं। तो देखिए हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया और साथ में हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक और इसे डाल के गैस पे चढ़ा देंगे और करीब 10 से 12 मिनट के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो देखिए हमारी तो ये जो दाल है ना ये धीरे-धीरे देखिए इसकी सारी कलर चेंज हो जाएगी। आप बिल्कुल इसे कुकर में ना बॉयल करें। कुकर में क्या होता है कि कभी भी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाती है और हमारी दाल थोड़ी गीली हो जाती है। तो ऐसे पैन या किसी बर्तन में बॉयल करने से क्या होता है कि दाल गीली नहीं होती है और जितना हमें बॉयल चाहिए उतना ही बॉयल हो पाता है। तो देखिए हमारी ये दाल बॉयल हो गई है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और अब एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में इसे डाल लेंगे और साथ में इसके लिए हम थोड़ी से मसाले भून लेंगे। तो हमने ये आधे चम्मच जीरा लिया है, 1/4 चम्मच मेथी लिया है और 2 ये लाल मिर्च लिया है जिसे हम इसे भून लेंगे और ये थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे और जब ये हमारे मसाले भून जाए तो हम ये जो दाल है इसमें डालेंगे। तो हमने ये मसाले भून गए हैं और हम अपनी दाल में इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये मसाले हम इसलिए डालते हैं जो हमारी पूड़ी की स्वाद है, जो हम पूड़ी में इस दाल को फिल करेंगे उसकी पूड़ी के लिए जो हमने स्टफिंग तैयार की है तो उसकी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छी आती है भुने हुए जीरे और मेथी से। तो इसलिए हम इसमें जीरा और मिर्च मेथी का यूज़ ज़रूर करेंगे।
तो देखिए हमारी ये दाल एकदम अच्छी सी महीन सा पीस के रेडी हो गई है। अगर आप मिक्सी ग्राइंडर में नहीं पीस पाते हैं तो गरम-गरम में ही आप क्या करें कि एक ग्लास लें या कटोरी लें और उससे ऐसे मसलते हुए उसे पीस लें। नहीं कर लें उसे। तो लेकिन उससे क्या होता है ना, कुछ खड़ी-खड़ी दाल रह जाती है और जब हम अपनी पूड़ियाँ बनाते हैं तो हमारी ये पूड़ियों में दाल फटने लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि गरम में ही मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं हल्का ठंडा हो जाने के बाद और बिल्कुल एकदम सत्तू की तरह इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। जैसे हम सत्तू बनाते हैं ना, तो बिल्कुल सत्तू जैसे रहता है उस तरह की। तो देखिए हमारी ये दाल भी बन के रेडी हो गई है और हमारी अब आटा भी रेडी पहले से रेडी है। तो चलिए अब हम पूड़ी बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें पानी था तो हमने इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब इसमें हम तेल ऐड कर लेंगे। तो तेल हम इसमें सरसों के ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड करेंगे क्योंकि दाल की पूरी सरसों के तेल में बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसे एक बड़ी से एक लोई ले लेंगे और इसे गड्ढा करते हुए उसमें अपने जो स्टफिंग है दाल की उसे फिल करेंगे। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि हम अपनी ऐसे दाल को ऐसे डाल के फिल कर लेंगे और इसे ऐसे अंगूठे से दबाते हुए इसे क्लोज कर लेंगे और अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि हमारी ये जो दाल की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो ऐसे इसे घोल करके और सूखी आटे लगा के हम इसे फिर से हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो हमारी ये जो पूड़ी है फट जाएंगी और सारे दाल निकल आएंगे। और सारे दाल जब निकलने लगेंगे तो हमारे तेल में जाएंगे तो सारे दाल उसमें निकलने लगेंगे और वो सारी तेल खराब हो जाएंगे। तो देखिए हमारी ये तेल भी गर्म हो गई है, तो चलिए अब हम पूरी इसमें तल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम 2 तरह से पूरी तलना बताएँगे इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि पूरी जब हम थोड़ी ये दाल वाली पूरी बनाते हैं और डायरेक्ट इसे हम तल लेते हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसकी एक और प्रोसेस है, तो देखिए हमने एक ये डायरेक्ट तल लिया और ये दूसरा प्रोसेस है कि हम इसे एक तवा गरम कर लेंगे और उस पे हम अपनी पूड़ी को हल्का-हल्का सेक लेंगे। बिल्कुल हल्का-सा दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है और तब हम उसे तेल में डालेंगे। तो ये इससे क्या होता है, एक तो आपकी पूड़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है और आपकी पूड़ी में तेल भी बहुत ही कम तेल में ये बन के रेडी हो जाती है। तेल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप जो मेथड अपनाना चाहें, या तो आप डायरेक्ट तल लीजिए या तो फिर आप तावे पे हल्की सी रोटी को सेक लीजिए और फिर पूड़ी को तल लीजिए। तो आपको जो प्रोसेस अच्छी लगे आप वो तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमारी ये अदरा स्पेशल जो थाली है वो रेडी हो गई है। तो हमने ये पूड़ी भी तल लिया है, दाल पूड़ी, और हमारी ये कोहड़ा की सब्जी भी बन के रेडी हो गई है और खीर भी बन के, और साथ में ये आम तो ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस अदरा असल के आम ही सबसे बड़ी जान है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने ये एक कटोरी में खीर निकाल लिया है और साथ में हमने निकाला है अ, कोहड़े की सब्ज़ी, पूड़ी और आम। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक यू। फ्रेंड्स आपको से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किस शहर से और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो अदरक स्पेशल रेसिपी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से एक बार ट्राई करें। आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। वैसे तो हमेशा से ये दाल पूड़ी और खीर बनती है घर में, लेकिन ये स्पेशली अदरा में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोग का और कौन-कौन ये फेस्टिवल को जानते हैं, अदरा फेस्टिवल को, और कौन-कौन क्या-क्या कैसे-कैसे मनाते हैं आप लोग? तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अम
और कैसे मनाते हैं। तब तक मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और ऐसे ही हम आपको बिहार की फेस्टिवल और बिहार की पारंपरिक रेसिपी के साथ हम हमेशा आपको कुछ नया और कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी कुछ नया पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उन रेसिपी और उन डिमांड को पूरा कर पाऊँ। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।